अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की है, ना यहाँ पे गड्ढे के अंदर मिट्टी वगैरह डाली। ये देखो पाइप अभी तक है ना बाहर निकली हुई है। और जैसे मान के चलो भाई ये जो गांव वाले हैं ना, यही है ना, ये कूड़ा वगैरह डाल के ना यही भर रहे हैं। तो भाई ये शर्म की बात है, सीधी सी बात है। सब भ्रष्ट लोग हैं, मेन बात यही है। मेरा मेन कहने की बात ये, सब भ्रष्ट लोग हैं। गड्ढा छोटा हो या बड़ा हो, हादसा कहीं भी हो सकता है। और इसी हादसे का मैं एग्जाम्पल पेश करूँगा। यहाँ गोरखाना के अंदर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हम देखते हैं कि नज़दीक से कोई बड़ा वाहन गुजरता है, उस समय कोई हादसा होता है तो नज़दीक से कोई भी छोटा वाहन गुजरता है वो चपेट में आता है। ऐसे सैकड़ों वीडियो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से खूब देखे होंगे। फिलहाल मैं मौजूद हूँ गोरखाना के अंदर है और यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं बहुत सारे ग्रामीण। उनकी एक ही शिकायत है कि इस रास्ते पर बहुत सारे हादसे भी होते हैं। हादसों की वजह क्या कुछ निकल कर आती है, क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा जगह जगह हम देखते हैं इनको लेकर बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं कि लोग कहीं ना कहीं सुरक्षित रहें। लेकिन गोरखाना गांव की अगर मैं बातचीत करूं तो यहाँ लोग कितने सुरक्षित हैं या फिर कितने लोग खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। मैं मौजूद हूं, हमारे साथ कुछ जागरूक लोग मौजूद हैं। जागरूक लोग मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जगह जगह हम देखते हैं कोई छोटा गड्ढा हो या फिर कहीं पर लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा हादसे होते हैं, लोग उनसे सबक नहीं लेते हैं और उन पर गौर नहीं करते हैं। लेकिन कुछ गांव के जो जागरूक लोग हैं वो हर जगह इन पर गौर फरमाते हैं और ये शिकायत भी दर्ज करवाते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हादसे होते हैं। तो सबसे पहले मैं बातचीत करूँगा, जानने का प्रयास करूँगा कि ये जो हादसा अभी हुआ है, बड़ा हादसा होते होते टल गया, इनका क्या कुछ कारण रहा, इसके बाद मैं आगे की बातचीत करूँगा। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये जो हादसा है किन की वजह से हुआ है, बता सकते हो आप? ये तो कुछ तो इस गाड़ी वाले ने उधर ज़्यादा कटा दिया। अच्छा, ज़्यादा कटा दिया, ठीक है। और कुछ रोड की वजह से भी हुआ है। अच्छा, राजेंद्र भाई साहब आप बताएं भी, गांव के युवा, जागरूक युवा हो आप, बताएं ये जो रास्ता है यहाँ पर कितनी बार हादसे हो चुके हैं? काफी बार हो चुका है भाई, काफी बार। अच्छा, वजह क्या है राजेंद्र जी? वजह मेन प्रॉब्लम इस साइड में देखो आप, ये जो पुलिया की जो दीवार है ना, ठीक है, मान के चलो भाई ये पूरी लंबाई होनी चाहिए दीवार की, ठीक है। ठीक है। वहाँ से लेके और इस साइड में यहाँ तक। अच्छा। और वहाँ अगर बात करें तो उस साइड के अंदर घुमाव होना चाहिए दीवार के अंदर, और उस साइड में भी घुमाव होना चाहिए, लेकिन ये घुमाव है नहीं। तो ड्राइवर जब अपनी गाड़ी को कटाई करता है या घुमाता है, टर्न लेता है, तो वो पीछे मतलब पूरी गौर नहीं करता है। इसकी वजह से ये दीवार के टच होकर डायरेक्ट गाड़ी नीचे चली जाती है। जैसे ये इस साइड में गई है, ये दिखाओ आप एक बार, बिल्कुल ठीक है ना। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये गड्ढा, ये जैसे रात को है ना पाइप फूट गई, उसकी वजह से है ना ये पूरी की पूरी मिट्टी जो बह रही है नहर के अंदर चली गई। और उसके बाद में है ना PWD जो विभाग है ना, जो ये जलवाड़ा, ठीक है ना, इनको शिकायत वगैरह की, इनको कॉल वगैरह करके बोल दिया, लेकिन उन्हें अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। ना यहाँ पे गड्ढे के अंदर मिट्टी वगैरह डाली। ये देखो पाइप अभी तक है ना बाहर निकली हुई है। और जैसे मान के चलो भाई ये जो गांव वाले हैं ना, यही है ना, ये कूड़ा वगैरह डाल के ना यही भर रहे हैं। तो भाई ये शर्म की बात है, सीधी सी बात है। सब भ्रष्ट लोग हैं, मेन बात यही है। मेरा मेन कहने की बात ये, सब भ्रष्ट लोग हैं। राजेंद्र, एक मैं बातचीत करूं तो आप लोग जानते हैं कि इस जगह हादसे हो जाते हैं यहाँ से गुजरने पर, लेकिन जो अनजान व्यक्ति है वो यहाँ से रात्रि के अंदर गुजरता है, तो बड़ा हादसा कभी हुआ है ऐसा क्या? नहीं, एक दो बार हुआ है भाई, बाइक वगैरह गिर जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, एक दो बार हुआ है यहाँ पर है? हाँ हाँ। अच्छा, तो इसको लेकर कभी कोई शिकायत दर्ज करवाई है? क्योंकि आप गांव के देखो, गांव के जो मेन मुख्य जो आदमी है, उन्होंने काफी बार कॉल वगैरह करके बोल दिया। जैसे हमारे यहाँ पानी वाला जो बंदा रखा हुआ है, जो बाल वगैरह खोलता है, उसको भी हमने बोला है, वो बोला भी, हमने भी बोल दिया है, लेकिन भाई कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कोई सुनवाई नहीं कर रहा है और लगातार ऐसे हादसे भी हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। 4 बार बाइकें गिर चुकी हैं। जो ग्रामीण आते हैं फिर रात को निकालते हैं, वो तो क्या है कि इधर घर है और है 2-4 मतलब घरों की इस साइड में क्या है, कम है घर, कम है। उस वजह से कोई 2-4 कल को रात को रास्ते में कोई जाता हो, कोई खेत वगैरह और जाता हो, तो उस हिसाब से भी निकाल लेते हैं। 2-4 हादसे हुए हैं। अभी 2-3 दिन पहले भी हुआ था, दिन में ही हुआ है। क्यों? साइड के कारण ये मतलब 23 फुट PWD ने रोड बना दी, ठीक है, ओनली 23 ही बनाई। इसका पुलिया का जो पुलिया है ना, उसका नक्शा कम से कम 5-6 फुट तो और होना ही चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल। वो PWD ने नहीं किया। के जागरूक लोगों की वास्तव समस्या है। इनके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको मैं दिखाऊं कि ये देखिए सड़क के बीचों बीच है, वहां से सिर्फ बाइक ही गुजर सकता है। इनके अलावा जितने भी जो बड़े वाहन हैं, बाइक के अलावा जो जितने भी वाहन हैं, वो दूसरी साइड है कि अगर मैं बात करूं तो वहाँ लंबी कतार है। इनके अलावा इधर की साइड है, वो लंबी कतार है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर यात्री है वो परेशान है, लगभग 2-3 घंटे लगातार यहाँ पर रुके हुए हैं।
उनको आगे भी गांव जाना है, कुछ बसें भी खड़ी है, बच्चों की वैन भी खड़ी है राजेंद्र जी क्या? सब खड़े हैं भाई, लगभग यहाँ पे है ना 1 किलोमीटर तक जाम है दोनों साइड में। आगे में अभी देखो, आप उदाहरण देता हूँ आपको। ठीक है, ये सड़क का किनारा है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से ये देखो नीचे कटाव लगा हुआ है। बिल्कुल। जब भी आगे बारिश आएगी, महीने 2 महीने 6 महीने के बाद में, तो फिर ये कटाव लगेगा, पूरी पूरी रोड टूटेगी ये कन्फर्म। ठीक है, ठीक है, जब तक इसका काम नहीं होगा दीवार का, तब तक कोई समाधान नहीं होगा। यानी अगर यहाँ लंबी दीवार हो हाँ तो आगे हाथ से टल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। हाँ, या फिर यहाँ पे कोई रैप सिस्टम किया जाए, रैंप। हाँ, और तभी समाधान होगा। टूट जाता है। ठीक है, बिल्कुल। इनके अलावा कोई एक दो साथी हमारे साथ और जुड़े हुए हैं, आपकी क्या कुछ राय है इनके प्रति, बता सकते हमारी हो? राय यही है कि यहाँ पे हमारे को ये डिवाइडर रोड चाहिए। अगर डिवाइडर रोड ना होना, यहाँ पे पहले हमारे गड्ढा होता था पुलिया के ऊपर, यहाँ पे पानी इकट्ठा इतना ज्यादा होता था जिसके कारण यहाँ पे बाइकें, सबसे ज्यादा बाइकें गिरती थी यहाँ पे, क्योंकि वो तो 2 पहिया वाहन है। अब इस पे ये कर दिया कि ये इसकी जगह हो गई कम, उधर से घुमाव नहीं दिया, घुमाव ना देने के कारण अब बड़ी गाड़ियाँ आती है उधर से, तो उस साइड में वो एक साइड गाड़ी बैठ गई। अब पूरा 1 किलोमीटर तक ब्लॉक होके बैठा है पूरा रोड। बिल्कुल। बस यहाँ पे हमें लगभग 3 घंटे 4 घंटे तो हो गए इसको हैं। हाँ जी, 3-4 घंटे हो गए। अब बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो गए, अभी तक घर नहीं पहुंचे बच्चे। 3 बजे बच्चों की छुट्टी हो रही है। अब टाइम देख लो, अब पूरा राइट है 6 बजे का टाइम हो रखा है। 3 बजे से बच्चे बच्चे घर नहीं पहुंचे, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं यहाँ पे बच्चे लोग। मेन बात ये, कोई सुनवाई डिवाइडर नहीं करता चाहिए यहाँ पे हमें तो। मेन बात यही है, सुनवाई डिवाइडर नहीं चाहिए करता यहाँ पे, दोनों साइड में पानी, यहाँ पे नहर लगती है, इसके अंदर प्रशासन है वो नींद पे सुला नहर हुआ में है। करो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, एक जब भी कहीं पर हादसा होता है तो प्रशासन गौर करता है, वो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन या वो तो 15 दिन। तुरंत करता यहाँ है, पे उसके बाद में बारी कुछ नहीं, बारी फिर से सो जाता है। हाँ। हाँ, अच्छा, मेन बात यही है। पिछली कहीं बार पे एक कोई बाइक पाइप गई थी टूटी यहाँ पे पड़ी गड्ढे है। के अंदर, ये जब भी बारिश होती है तो ये गड्ढा ज्यादा ही होता जाता है। नहर वाले करते हैं क्या है, बस नहर से मिट्टी निकालते हैं, निकाल के यहाँ पे डाल देते हैं कि यहाँ पानी हमारा रुक गया। पानी ऐसे नहीं रुकता है, पानी को परमानेंटली अपने को करना पड़ता है उसको। बिल्कुल। और ये गांव के जो युवा जागरूक लोग हैं, इन्होंने वास्तव में बताया, अपनी पीड़ा बताई है। पीड़ा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये बताते हैं कि लगातार ऐसे हादसे होते रहते हैं और बड़ा हादसा कहीं ना कहीं न हो। मैं प्रशासन से, मेरी तरफ से अपील यही करूँगा प्रशासन से कि इन लोगों की जल्द से जल्द समस्या का समाधान है यहाँ पर किया जाए।